ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में बात में कौन सी चेंज आता है, किसी भी तरह से आपकी फ्लक्स में चेंज आता है, जो आपका सर्किट रखा हुआ है, जो लूप रखा हुआ है, अगर जो फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो ई वॉज नथिंग बट माइनस टी फॉरवर्ड डी, ये था। ठीक है, इतना समझ में आ गया था। फाइव क्या था आपका? फ्लक्स इम्पोस्ट, राइट। फाइव फ्लक्स इम्पोस्ट, एंड जो फाइव होता है दैट इज डी ए, वी डॉट ए कॉस ऑफ थीटा फाइव। ठीक है, ये अब इसमें क्या है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो सकता है। जो कौन कौन सी क्वांटिटी है? एरिया चेंज हो सकता है ना? रोटेशन कराया तो फाई चेंज हो सकता है, मतलब एंगल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन क्वांटिटीज से आपकी चीजें जो है अफेक्ट हो रही है। एक आपका जो मेरा मैंने जो दिया था कहते हैं ना, जो लिखा हुआ है, ये वही का पहले वहां 100 और अमेजन के लिए स्कूल्स नाम से, तो उस स्कूल्स का एक पेन है, अभी मुझे लगा मेरा ही पेन है ना? तो फिर हमने क्या किया, तरीके से हमारा काम जो है बन सकता है, या तो हमारा एरिया चेंज हो जाए, ठीक है, या हमारा ये फाइव चेंज हो जाए, या हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए। किसी भी तरीके से अगर किसी में भी चेंज हो रहा है तो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर जो ये चेंज ही नहीं हो रहा, ई हो गया तो जीरो। अगर जो फाइव कांस्टेंट है, मतलब अगर जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में आपने कुछ इस तरह से कोई कोई लूप रख दिया, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, हाँ सर्कुलर हो, ये भी कर दिया है, उससे मैग्नेटिक फील्ड है अच्छा। से लेंज लॉ क्या कहता था? लेंज लॉ ये कहता था कि भाई आपने लेंज लॉ क्या कहता था कि आपने किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी आपने क्या रखा है, एक लूप रख दिया, सर्कुलर लूप रख दिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, देखो अंत साहब, अब इस लूप में कोई जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट इंड्यूस होगा, है ना? मैं इसलिए बता रहा हूँ आई, जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई लूप रखा, उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा।
अब जैसे ही इस लूप को आप क्या करोगे, लेंज लॉ कहता है जिस चीज की वजह से कोई चीज जनरेट हो रही है उसी चीज का वो ग्रोथ, ठीक है। जैसे आपको ज्यादा पढ़ाया जाए तो समझ में आए, कम पढ़ाया जाए तो उससे हटके, ये तो क्या होता है कि कोई टीचर खराब पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे, भाई मेरा ये सवाल है, ये अच्छा पढ़ा रहा है तो आप घर में नहीं, प्लीज तो मेरी इसमें लिंक है कि अगर चीज यहाँ पे अगर ये पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो ये ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे जो करंट जनरेट होगा उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो अगर जो ऐसे फ्लो करेगा करंट तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड समझ जाएगी बाहर की तरफ से, ठीक है, ये चीज समझ गए, है ना। फिर जैसे जैसे आपने इसको बाहर खींचा तो क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कम हो गई, ग्लू को बाहर खींचने पे तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, अब कम हो गया तो ये बढ़ाएगा ग्लू, तो ये ऐसे, तो ये इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो करंट ऐसे थ्रू होगा, ठीक है, ये लेंस लॉ था। उसके बाद हमने बात करी स्लोप क्या होता है, स्लोप कंपोनेंट क्या होता है, जैसे कि आपने किसी भी सर्किट में, ये सब समझ में आ रहा है ना, है एकदम ठीक से, अंकित सर को भी आ गया, है ना, ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट। तो जब भी किसी भी सर्किट में आप मान लो ये आपका एक सोर्स है, यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दिया, ठीक है, इसके बाद क्या किया, एक एल लगा दिया, एक आर लगा दिया, ये एल है आपका, ये आर है, ये ईएमएफ सोर्स है, ये आपका की है, ठीक है। आपने जब की को ऐसे बंद कर दिया करंट बहने लगा, ठीक है, करंट बहा, तो उसमें जो ग्रोथ ऑफ करंट का जो इक्वेशन होता है दैट इज, हम देखो क्या करते हैं, इधर से चले, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई माइनस एल डी आई ओवर डी टी माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट आई बराबर आई जीरो, ठीक है, वन माइनस ई टू दावर टी बाई टाउ, है ना, टी बाई टाउ, जहां पे आई जीरो है आपकी, सॉरी, सो आई जीरो इज ई बाई आर, और टाउ बराबर क्या है आपका एल बाई आर, है ना, ये मैं हमेशा थोड़ा सा टाउ से भूल जाता हूँ, आर बाई एल होता है कि एल बाई आर होता है, तो इसको जब, और ये कब था, जब आपने जैसे जैसे बैटरी लगाई, ठीक है, बैटरी लगा दी तो क्या होगा, करंट ग्रो होना स्टार्ट करेगा, वो, अब यहाँ पे अगर जो ग्राफ देखो आप, एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी आई बराबर आई जीरो हो पाए, है ना,
नहीं तो मैक्सिमम करंट कितना पहुंचेगा देखो इस इक्वेशन में। देखो अगर जब देखें टी बराबर टाउ रखते हैं तो ये हो गया आई जीरो वन माइनस e to the power minus 1. So this is I zero 1 minus 1 by e. So this is point कितना आता है 6 3 I 0. e की वैल्यू होती है 2.71 पता है e की वैल्यू 2.71 तो 1 माइनस 1 बाई 2.71 0.63 I 0 t equals to tau 0 t equals to tau फिर अगर जब 2 टाउ कर देंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा फिर 3 टाउ में और बढ़ जाएगा फिर जब t टेंस टू इंफिनिटी लिखा हुआ है मैं इसलिए बता रहा हूँ दूसरा एक बार जो है आपको ये है ना जब आपने की को डिस्कनेक्ट कर दिया है ना जहां पे हमारा बैटरी नहीं था तो यहाँ पे करंट जो है उस इस तरह से इस तरह से जाएगा राइट तो ये जो है हमारे कुछ रूल्स हो गए जो आपको पता होने चाहिए कि अगर जो इंडक्टर लगाएंगे तो क्यों को आएंगे कि ये जैसे नॉर्मल तो वो जो बोलते हैं ना ट्यूब लाइट एक डीसी सप्लाई बनाई है जैसी ऑन की उसी सप्लाई
टाइम दैट रॉड टेक्स टू स्टार्ट, यही वो टाइम था जहां पे रॉड जो है आपका, अरे ये बहुत सही चीज थी। चलो चलो, नेक्स्ट में कर लेंगे। ये समझ में आया? चौक क्यों, मतलब रॉड क्यों देर से स्टार्ट होता था, इसको इस करंट तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाता था। तो इसी वजह से 10-12 मिनट, जैसे जैसे आपने क्या बोलते हैं चौक रहा, तो क्या होगा, वो टाइम बढ़ जाता है। तो पहले ये कितने टाइम में पहुंचता था, अब ये क्या होगा, ये और देर से पहुंचेगा। ठीक है, इस टाइम देखिए, उससे बाद बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम बात करते हो, चलिए बात। ओके, सो अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। सो देखो, हाँ भाई, सो तो फाई होता है ना। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, किसी कॉइल में आपने करंट दी, ठीक है, करंट दिया, तो उसमें खुद ही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, राइट। जितना करंट दोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। समझ लो गलत, पैसे पैसे कम कराएंगे इससे करने। अभी तो जितना करंट इंड्यूस होगा उतना ज्यादा चेंज इन फ्लक्स होगा। तो अगर जो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो फाई बराबर एल आएगा, है ना। सो एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। केवल फिसा थोड़ी वगैरह नहीं। सो नाउ फाई इक्वल्स टू एल आई लिख दिया हमने। अब एक प्रॉब्लम करते हैं, देखो इससे तुम्हारी चीजें, ये मैंने शायद कराया भी था।
ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कराया दिस, है ना? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कराया, एक बार देख लो इसको। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कॉइल। एक कॉइल है जिसका रेडियस है आपका, ये है आर, ठीक है, और इट हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जो कॉइल होती है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, एक टर्न पे लेट से, है ना? टोटल टर्न हो गया आपका एन कैपिटल एन, एक टर्न की वजह से कितना है? कैपिटल एन बाय एन। टोटल लेंथ अगर जो आप एन है, ये स्मॉल लेंथ सेगमेंट में निकालना चाह रहे हैं, एक ही नियम भी बोलते हैं कि पैटर्न वहां कहीं में, ठीक है। क्या निकालना हमें? फाई बराबर v डॉट ए होता है ना? अगर जो हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें, मैक्सिमम फ्लक्स को कंसीडर करें, तो बी होगा, है ना? कॉस वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, कॉस ऑफ जीरो। so this is mu naught n by l into I into क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर जिसकी रेडियस आर है, देखो अल्फा, है ना? रेडियस आर है इसकी, अल्फा आ गई वो, अल्फा क्या हुआ? देखो, तो यहाँ पे ये रेडियस आर हुई, तो इसका ये हो जाएगा आपका एरिया पीए में, ये कर दिया हमने। ये एक एक टर्न की वजह से आ, अब एक है सिर्फ कितने टर्न? तीन टर्न। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनटू नंबर ऑफ, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन इनटू एल, है ना? टोटल नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं, देखो ये होता है स्मॉल एन, होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, स्मॉल एन इनटू, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको रखोगे नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट, अच्छा ये कितना हो जाएगा? स्मॉल एन इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन इंटू, दिस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू, so the L value is mu naught n square pi r square L। नीतीश इसके बाद में प्रॉब्लम भी करेंगे, n से n by 2 दिया है, सब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमने इतनी देर में इतना पढ़ लिया? नहीं पढ़ लिया यार। अच्छा ये सर पढ़ा के गए। ठीक है, राइट। अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तुम तुम्हारे
हाँ हाँ अब ठीक है, थोड़ा दूर रहोगे ना तो क्या। म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉब्लम ये नीट का ही एक तरीके से बोलते हैं प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है आपका S1 is placed inside another solenoid S2। ठीक है, एक S1 है सोलेनाइड, उसको S2 सोलेनाइड के अंदर प्लेस किया गया है। ठीक है, API of inner and outer solenoid is R1 and R2 respectively। लिखा हुआ समझ में आ रहा है? लिखा हुआ समझ में आ रहा है? मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है। ये लतीफा इतना खुश क्यों हो रहा है? ठीक है, समझ आओ।
तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम है। एक ये कॉइल हो गई, है ना, और एक हो गई आपकी थोड़ी सी इससे बड़ी, ऐसे। ठीक है, ये हो गई आर रेडियस की, और ये हो गई आपकी R1 रेडियस की। बताओ, कोई समस्या? इसके पास टर्न है N1 और इसके पास है टर्न N2। अब छोटी जो अंदर है सोलेनाइड, अरे सोलेनाइड भी हमेशा हमें फील मिलता हो कहाँ मिलता है? यहाँ पे ऐसे किया था आपने? हमने कुछ ऐसे ड्रॉप किया था, यहाँ पे ऐसे क्रॉस हो रहा था, फिर ऐसे ऊपर डॉट था, फिर ऐसे क्रॉस हो रहा था। तो हमने क्या किया था, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। याद आया? ऐसे डॉट्स थे तो ये बीच में कैंसिल हो गया था। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट था वो बहुत कम, उसको मैं जीरो मान लिया था। तो इनसाइड जो पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड, दैट वाज म्यू नॉट एन आई। बताओ, है ना? तो म्यू नॉट एन आई होता है, ये इनसाइड ही होता है। बाहर आप R1 रेडियस से बाहर जाओ तो हो जाएगा और सॉलिडली पूरा दीवार पूरी बियॉन्ड दिस पॉइंट R1 से। तो क्या हो जाएगा वहां पे, जो आपकी जो क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, जो प्लस की वैल्यू होती है जीरो हो जाएगी, क्योंकि बाहर किसी तरह की लेकिन नहीं R1 से। भाई डी फाई क्या होता है, ठीक है, और R1 से अगर जो लेंथ एल, दोनों की लेंथ है, ठीक है। तो मतलब अगर जो इसकी लेंथ ये है, इसकी भी लेंथ यही है, ऐसे सिंपली। ठीक है ना? ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अगर जो आप देखो आर से R1 में, R1 हमने क्या किया, जो इनसाइड वाली कॉलम है सॉलिड थी, आई कनेक्ट करते हैं। एन आई आ गया। अब इसमें क्या है, N1 हुआ, क्योंकि अंदर वाले पे आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 थे और बाहर वाले में N2 थे। अब इसकी वजह से फ्लक्स कितना आएगा, R1 स्क्वायर। इसको कितना फ्लक्स फील होगा, बी डॉट डी ए। अब यहाँ पे R2 में क्या होगा, क्योंकि R2 कर दो नहीं होगा, फिर जीरो है। क्यों? ये इससे क्या इसमें लगता है, ठीक है, इससे लगता है। इसका भाई इलाज करवाओ कोई। हाँ भाई, नीतीश समझे इस चीज को? अल्फिजा समझी? हमने बी डॉट डी ए, बी जो है क्या, एग्जिस्ट करता है, बी और जीरो। हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है।
तो ये आ गया आपका 5। ठीक है ना। तो अगर जिसको लिखो म्यू नॉट N1 I इंटू पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अल्पिसा। कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ, इससे कोई समस्या ना है। तो हमने बी की वैल्यू रख दी, इसलिए ए की वैल्यू रख दी। ठीक है, ये रेगुलर कुछ हो जाता है। अभी देखो, हमने क्या देखा, एक सेल्फ इंडक्टेंस की डिपेंडेंस देखी और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस की सेल्फ क्वांटिटी। ठीक है, तो जो दोनों होते हैं ना, एक होता है पाई बराबर एल आई और एक होता है पाई बराबर एम आई। ये होता है खुद की वजह से, है ना। ये होता है दूसरे की वजह से, दूसरे के कारण। खुद का कुछ नहीं इससे ज्यादा, ये दूसरे की वजह से ही। जैसे ऊपर बोलते हैं प्राण, तो वो क्या होता है, वैसे दूसरे पर जीवी होता है। दूसरे पर वो आप जो एम है आपको उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये यहाँ तक कहानी समझ में आई। ठीक है, आप क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, नेट फ्लक्स। पाई नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन टू इंटू एल इंटू फाइव, ये वाला। देखो कितने टर्न हो गए, नंबर ऑफ टर्न 1.4। जो आपका N2 होता है वो होता है कैपिटल इंटू बाई टू। हमें कैपिटल इंटू निकालना है, हम लोग इंटू इंटू एल आ गए। तो अगर टोटल निकालना है तो एन टू एल मल्टीप्लाइड बाई एक के कारण। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, समझे। 5 बराबर हमने कहा था एम आई म्यूचुअल इंडक्टेंस साइज करेंगे। हमने क्या किया, हमने एक की मतलब ये क्या निकाला, एक टर्न पे निकाला कितना, क्या आ रहा है नेगेटिव प्लस N2 वाले में। अगर जो उनको पूरे उसमें निकालना है, पूरी कॉइल में निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल N2 इज नथिंग बट N2 स्मॉल N2 बाय N2 L। तो वही हमने किया यहाँ पे, N2 L इंटू फाइव, एक की वजह से, एक टर्न की वजह से क्या बोलते हैं, मतलब एक टर्न पे कितना प्लस बटन फाइव निकला। तो N2 पे कितना लगेगा, N2 इंटू L। वही किया, फिर वो उधर कैलकुलेशन है।
ठीक है। अब यहाँ पे लीड में कैसी प्रॉब्लम आएगी? लीड में प्रॉब्लम आएगी कि भाई क्या बोलते हैं, देखो जो एल है आप दूसरे पॉइंट पर जाएंगे ना, तीन पॉइंट जाएंगे, ठीक है। है ना? तो देखो क्या क्या चेंज हो सकता है। आर तो अगर देखा जाए, बोला जाए एक का रेडियस है आपका, क्या बोलते हैं, एम जो होगा वो एम टू का गुना होगी। थोड़ा सा देखो ना, ये आउटपेंट से सारी चीजें आप कर लोगे, नहीं तो भटकते रहोगे। ठीक है। हम्म। अच्छा भाई, तो अंत में समझ आया ये सारी चीजें ठीक से? हाँ भाई, प्लीज चिंता सुने। दिस इज न्यूज, अरे की चैनल ट्वेंटी ट्वेंटी।
कंडक्टिंग सर्कुलर। अब देखो, यहाँ पे क्या है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। सर्कुलर के मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था, याद है क्या? याद करो, एक हमने ऐसे लूप माना था, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताई थी आपको। एक था उसके एक्सियल पॉइंट पे, यहाँ पे, है ना? याद है? तो ये था आपका एक्सियल पॉइंट पे, देखो क्या था, v बराबर था म्यू नॉट एन आई बाई टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर। मुझे कैसे याद है? मुझे कैसे याद है फॉर्मूले? मैंने कई बार पढ़ा हूँ, कम से कम 50 से 60 बार, ज्यादा ही है। हाँ, क्योंकि हमें, जैसे आप, अभी आप नीट दे रहे हो, ठीक है, नीट के बाद क्या होता है, मान लो नीट में नहीं हुआ, फिर क्या करते हो आप, पीएससी के बाद देते हो। तो आई वही होता है कि ठीक है। तो जो आईआईटी जैम होता है, कि जेई में होता तो पता ही है तुम लोगों को कितने- जो, अगर जो आप आईआईटी जैम में क्या होगा, कोचिंग आपको जाना पड़ता है। जैसे पीएस टू आया है, या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कुछ हुए, पहले कोचिंग ही तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। फिर यस यस तो एक बार ये चीज पढ़ी, फिर एमएससी करी, एमएससी के बाद फिर आपने ये चीज पढ़ी, किसके लिए, गेट के लिए, ग्रेजुएट टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आईआईटी। वो पढ़ा, उसके बाद आपने ऐसी आएंगी जहां पे आपको कोई चीज रखने की होगी, वही पूरा लगा नहीं रख सकती, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटर पे देखें, तो एक्स की वैल्यू को जीरो रख दो, है ना? तो डी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई टू, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये एन जो है आपका वो वाला एन होगा सोलेनॉइड वाला, ये लूप का अलग मामला है। लूप का मतलब ये हो गया, आपने एक लूप ऐसे बनाया, फिर क्या किया, तार को एक और लपेट दिया, फिर तार को एक और बार लपेट दिया, एक बार और लपेट दिया, एक बार और लपेट दिया, तो क्या हो गया कि यही कैपिटल एन हुआ, समझे? सो दिस इज कैपिटल एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे आपने एक बार रिंग बनाई थी, ठीक है, उसके बाद फाइव फिर शिमला बना दिया, तो दो टर्न हो गए, तीसरा शिमला बना दिया, फिर तीन टर्न हो गए, एन आई बाई टू। तो ये कंडक्टिंग लूप की अगर जो सेंटर पे पूछे, तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना? तो अब हम तो करते हैं साफ, ठीक है ना भाई? सर्कुलर लूप्स R1 and टू,
plane, plane with ear sensors coinciding. समझे इसका मतलब? If R1 is greater than R2, the mutual inductance in between them will be directly proportional. क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आपके सर्कुलर ग्रुप में आर और आर टू के, ठीक है। तो जब भी कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो एक कॉइल में करंट बाहर होना है, ठीक है। इस लूप में करंट बाहर है। अब इसमें देखो आसानी किसमें होगी, क्योंकि हमारे एक्सेप्ट पॉइंट क्या कहेंगे, क्या हो मान लो आपने सपोज पहले तो प्रॉब्लम कितनी समझ गई, दो कॉइल से रेडियस आधा सर्कुलर सर्कुलर मिलता है। एक सर्कुलर चुनना ये हो गया, दूसरा सर्कुलर चुनना ये हो गया। एक का रेडियस आर वन है, दूसरे का रेडियस आर टू है। तो जो आर वन है बीच में देखना है सेंटर में हो गया। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे इसको लिख लिया प्रॉब्लम में, आंसर आ गया किसी का? हाँ देखो, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, फिर निकालना है फ्लक्स, फिर कंपेयर करना है फाइंड आउट। So what we will do, we will flow the current in R1, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, V बराबर म्यू नॉट आई ऑन टू R1। बताओ कोई दिक्कत? R1 की वजह से सेंटर पे अगर जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा हो तो आगे सर कोई दिक्कत? लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या है R2 वाला ये अंदर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तब आई बराबर ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू R1 टू कितना बाई, बताओ कोई दिक्कत? तो स्लाइड्स का किससे क्रॉस होंगे, R2 वाले से? हाँ बोलो। सिर्फ क्रॉस होंगे ना।
कनेक्शन बताओ। अब ये होगा। तो बताओ ये नीतीश, कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बराबर एम आई से कंपेयर करो इसको, तो एन कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई टू पाई आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन। आप इसी तरह से इस प्रॉब्लम को घुमा सकते हैं, जैसे ये तो नीचे वाला दिया है। ये बार और करें नीट का कोई प्रॉब्लम है? सोना सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉब्लम। देखो, एक एक चीज तुम लोग याद रखो, जैसे देखो कहीं चार्ज वगैरह पूछा जाए, ठीक है, जैसे मान लो ई बराबर क्या निकाला था हमने, डी फाइव जी टी, माइनस डी फाइव डी टी, या इक्वल्स टू मॉड ऑफ डी फाइव जी टी। सो ई वॉज क्या, ई वॉज योर ईएमएफ। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, ई इज नथिंग बट डी फाइव और डी टी, राइट। ये बराबर कितना है, डी फाइव और डी टी, और यहाँ पे ई बराबर आई आर, ठीक। आई बराबर निकालना चाहे करंट कितना फ्लो करना चाह रहा, वन बाई आर डी फाइव और डी टी। फिर आई कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। बताओ, यहाँ से चार्ज निकाल सकते हो आपने? चार्ज, करंट, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट, देयर इज नथिंग टू वरी। यहाँ पे अगर आपको चार्ज पता है, सॉरी, फ्लक्स चेंज पता है, तो आप चार्ज निकाल सकते हो, आप करंट निकाल सकते हो। आप ईएमएफ तो पता ही है, ईएमएफ इज नथिंग बट चेंज इन फ्लक्स। तो एक क्वेश्चन करते हैं पहले हम ये सेल्फ इंडक्टेंस का, नीट 2000
16। अच्छा ठीक है। एक नॉन सॉलिड है, इट हैज 1000 टर्न्स, ठीक है। तो एन बराबर कितना है 1000। A non-solenoid has 1000 turns when the current 4 ampere, okay? When the current of 4 ampere pulls the magnetic flux linked with each turn of solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 वेबर। ठीक है। तो हमें सीधे दे दिया है फ्लक्स कितना चेंज है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर, राइट। अगर जो इस कॉइल में करंट कितना फ्लो कर रहा है आई बराबर 4 एम्पियर, ठीक है। तो एक सोलर लैंप है जिसके 1000 जो निकालो भाई इसको, जल्दी निकालो। और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, तो फाई बराबर क्या होता है एल आई, एल हमें निकालना है फाई बाई आई, एक की वजह से दे रखा है आपका इतनी। तो फाई बराबर फाई नेट बराबर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें फाई नेट कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फाइव ईच टर्न, तो फाइव इंटू ईच टर्न है ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके ऊपर ये कितने 1000। तो 1000 को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई बाई ईच वाले से, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेव। सो ये कितना आ जाएगा वो वेबर, ठीक है। तो एल बराबर कितना आ जाएगा 4 वेबर 5 4 एम्पियर, so this would be equal to 1 Henry. No problem.
एक है 2012 का प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको क्या दिया है, पाई बराबर 5t² प्लस 4। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अगर जो कॉइल का रेजिस्टेंस 400 ओम है, a coil of resistance 400 ohm is placed in uniform magnetic field, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है। A coil of 400 ohm is placed in magnetic field if the magnetic flux phi b length in the coil varies like phi बराबर 5t² plus 4, the current in the coil at t equals to 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पे कितना करंट है आपका आएगा ना पॉइंट में, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, यहां से ई निकालो, ई बराबर डी फाइव बाई डी टी, ये हो गया आपका 10t, ठीक है। ये 10, ये आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। अच्छा ये 50t था, चलो कोई नहीं, 5t करके कर देते हैं, है ना। यहाँ 50t² था, 5t के हिसाब से करना है, ठीक है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ई बाई आर होता है 20 वोल्ट बाई कैपिटल आर, दैट इज 400, ये हो गया, ठीक है ना। प्रॉब्लम समझे हमारे पास 400 ओम है तो, ठीक है। क्या क्या कह रहा, क्या कह रहे, दो मिनट। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, आज ने प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही कर ली, कल अल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे। आप तुम्हारी सारी ईएमआई की प्रॉब्लम क्यों कर दी, ठीक है। ये ग्राफ वाला प्रॉब्लम होता है, ग्राफ वाला प्रॉब्लम क्या होता है, इस तरह से है, मान लो ये आया हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है। तो करंट वर्सेस टाइम के साथ आपको ग्राफ दिया है और इससे पूछेगा ईएमएफ वर्सेस, निकालो भाई। देखो जो ये वाला कर्व है, 0 से लेके t/4, ये लीनियरली करंट बढ़ता है। देखो जिस तरह से करंट बढ़ रहा है उसी तरह से टाइम टाइम के साथ करंट लीनियरली बढ़ रहा है इससे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आई इज प्रोपोर्शनल टू टी, कोई दिक्कत है ना। तो इट विल बी लाइक आई प्रोपोर्शनल टू 2t मान लो, 3t मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जो हम पाई निकालें, सॉरी ई निकालें, तो ई बराबर कितना होता है डी पाई ओवर डी टी,
माइनस में। अगर जो करंट बढ़ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या होगा, वो कम करेगा करंट। सो दिस विल बी नथिंग बट, क्या हो जाएगा, ये होगा आपका -2। मैं जस्ट मान रहा हूं, ठीक है, मैं वैल्यू मान लिया कि आप 1 भी मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। तो ये मैंने मान लिया कि क्यूटी था करंट, करंट जो है टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा था, दैट वाज इक्वल टू 2t। ठीक है, तो यहां से ईएमएफ निकाला हमने, आ गया -2। फिर इस साइकिल के लिए क्या होगा, करंट जो है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर जो करंट कांस्टेंट है तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, 0.3/4 से लेके 3/2 तक। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, यहाँ पे करंट घट रहा है, तो क्या होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ई विल बी, यहाँ पे फिर उस वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 की आ जाएगी, समझे। ईएमएफ बढ़ेगा, करंट घट रहा है तो ईएमएफ बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो घटेगा। तो इसका अगर जो ग्राफ देखें हम, अगर जो इसका ग्राफ देखें, तो ग्राफ जो आएगा, ये ईएमएफ हो गया, ये हो गया टाइम। तो अगर 0 से t/4 देखें, तो ये आएगा प्लस हाफ साइकिल में कितना, बताओ अल्फिसा, नितेश, है ना, 0 से t/4 के बीच में कांस्टेंट प्लस में, फिर t/4 से t/2 के बीच में, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो नेट कितना जाएगा, 0। फिर सॉरी, ये जो है आपका ये निगेटिव है सर, पहले वाला देखो, तुम लोग देख नहीं रहे ध्यान से, क्योंकि करंट बढ़ रहा था वहां। तो ये 0 से t/4 पे, तो ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, फिर t/4 से लेके t/2 तक ये क्या आ जाएगा, 0। ये कांस्टेंट है ना, तो ये 0 हो जाएगा। फिर t/2 से 3t/4 तक आपका पॉजिटिव। सो जिस तरह से आपका करंट बढ़ रहा है, ईएमएफ घट रहा है, फिर 0 हुआ, फिर बढ़ रहा है, समझे। इसका मतलब, इसका ये समझ लेते, मतलब क्या हुआ, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका करंट बढ़ रहा है, उस पर पकड़ के समझे। वही, जहां पे देखो करंट बढ़ रहा है, वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो रहा है, जहां पे कांस्टेंट है, ये क्या कर रहा हो तुम, लेकिन जब थोड़ा बड़े हो गए तब समझ में आएगा, कोई कोई तो सीरियस था, लेकिन मैंने नहीं मारा। और आपके साथ में जो आप दोस्त होंगे, कितना दुख होगा, जो सबसे ज्यादा दुखी होता है वो दोस्ती होता है, पता नहीं, पता है इसका निकल, कोई अगर जो कुछ कह रहा है तो थोड़ी बात सुन लो उसकी। ये क्या है, वो तो वो एक था, वो फोन पे बात करता,
चलाएगा बहुत सारे गुना वो भी। तो ये सब चीजें मत करो भाई, क्यों क्यों बिना मतलब में अपनी अपनी चीज। तो कल हम लोग बात करेंगे किसकी, अल्टरनेटिंग करेंगे। आज की ना सारी प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। ईएमआई में कुछ नहीं है, चेंज इन फ्लक्स देखना है। सेल्फ इंडक्टेंस में इलेक्ट्रो बराबर कर देना है, इक्विवेलेंट इसमें भी आप ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के आपको जो है आगे की क्लास में कल हम लोग यही बात करेंगे। अल्टरनेटिंग करेंगे क्योंकि ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो भाई।